हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माही व्लॉग फरीदाबाद व्लॉगर में। आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैंने तो सोचा आपके साथ वो वाली वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन आज फ्रेंड आ गई दो तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं उनके साथ मिलकर आपकी वीडियो बनाती हूँ और आपसे साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। हेलो गाइस, देखो मेरी फ्रेंड आई हैं आज मुझसे मिलने के लिए। दो फ्रेंड आई हैं। अच्छा है, मेरे से मिलने के लिए आ जाया करो, मुझसे चला नहीं जाता। मैंने बनाई है चाय, आइए आप लोग भी पी लीजिए। यह है राधा जी, यह है शीला दीक्षित जी, ये बोलिए। सही बात है। देखो, ये तो है शीला, जो कम से कम में मेरे यहाँ रेंट पे रहती थी पहले, और तब से मेरी इनकी दोस्ती है। वैसे तो हम दोनों का नंदभावच का रिश्ता है, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो मुझे बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है। बोलो यार, इनके हस्बैंड थे ना, वो मुझे बहन माने ना माने, लेकिन मुझे आंटी जी बोलते थे, मैं उनको अंकल जी बोलती थी, क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे। जो इनके देवर थे वो मुझे अपनी बहन मानते थे, उसी रिश्ते से। मैं तो उनको भाई समझती, लेकिन वो नहीं समझते थे। कोई बात नहीं, अंकल जी मानते थे, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे ये भी दुख के साथ कहना पड़ा है, दोनों फ्रेंड आई हैं, दोनों के ही हस्बैंड नहीं है। चलो, भगवान को जो मंजूर हो। और ये है मेरी दूसरी फ्रेंड राधा। ये पता है, मेरे साथ काम करती थी, हम दोनों एक साथ काम करते थे एक ही कंपनी में। तो तब से ही हमारी दोस्ती है। हम दोनों लोग ऐसे रहते हैं, बहनों की तरह, दोस्त की तरह नहीं रहते। हम ये नहीं सोचते कि हम एक जगह काम करते हैं तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिल के रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं, खून के रिश्तों से दिल के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। अब ये भाभी माने ना माने, ये भाभी माने ना माने, लेकिन है तो मेरी भाभी ना। ऐसी अच्छी बात है। तो आइए आप लोग चाय पी लीजिए, मैंने चाय बनाई है इन लोगों के लिए। हाँ हाँ, चाय रख के आई हूँ किचन में। उनके साथ में वीडियो बनाओ, उनके साथ भी बना दिया। उनके साथ कौन बोलना था? क्यों? हर एक किसी का काम नहीं होता है? जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे थोड़ी बोलती हैं। नहीं बोल पाते? तो बोल तो तुम सकते हो, लेकिन तुम ओवर बोल रहे हो। अरे उनकी कह रही हैं। मैं तुम्हारी कह रही हूँ, जब तुम्हारी बात कर रही हूँ तो उनको उनकी बात तो तुम छोड़ो। ये लोग जा रही हैं, बाय कर दो, बाय। बाय। आना फिर। हाँ, तुम जरूर कर दे मामाली। इधर से जाओगे, इधर से जाते हैं, शॉर्टकट से जाते हैं, जल्दी पड़ जाता है। इधर से लंबा पड़ता है यार हमारा। ठीक है फिर। हाँ, बाय। ठीक है, मंगलवार को फ़ोन करूँगी। जिस समय मैं किचन में सफाई कर रही थी तो उस समय इनका फ़ोन आया था कि हम आना चाहते हैं, आप यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे यहाँ पेंट हो रहा है, मैं अभी बिजी हूँ, पर मैंने कहा नहीं आप आ जाओ। तो बोली कि ठीक है, फिर किसी दिन आएंगे। मैंने कहा नहीं आप आ जाओ, आ रहे हो तो। अब मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैंने किचन की तो सफाई कर ही ली थी, और बस खाली चावल वगैरह बनाने थे, नहाना बाकी रह गया था, और मैंने फटाफट चावल वगैरह बनाए, नहाई, और खाना भी ढंग से खाया नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, खाना पीना नहीं खाती हूँ। तो देखो मेरी ननद मैं उसकी ननद लगती हूँ, वो मेरी भाभी है, तो ऐसी इस तरीके से मजाक करती है हमसे। तो हम लोगों का काफ़ी अच्छा मतलब रिलेशन रहा है, और थक तो मैं काफ़ी गई हूँ। किसी भी इतने घर में पेंट चल रहा है तो आप तो समझ सकते हैं, आप कोई कहे आने के लिए तो उसको इस तरीके से मना भी नहीं किया जाता। और फिर दूसरी बात, कोई दरवाजे पे अचानक से भी आ जाए तो उसके साथ भी उसकी भी खातिरदारी करनी ही चाहिए। अच्छा नहीं लगता इस प्रकार से कि हम बुरा मुँह बनाओ कि हमारे यहाँ पेंट हो रहा है, तो हम वैसे बिज़ी हैं, परेशान हैं, ऊपर से ये आ गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, दिलों से कोई प्यार करता है तभी किसी के घर कोई आता है, और बड़ा मतलब दिल से दिल मिलते हैं तभी कोई आता है। तो वो इसलिए मेरे पास मिलने के लिए आई, और वो आती ही रहती है। बल्कि जिसके साथ मैं काम करती थी वो तो पहली बार आई है, और वो तो आती ही रहती है। वो तो पूछो मत, उसको तो फ़ोन कर देती हूँ मैं, आ ही जाती है, क्योंकि उसको पता है मैं बीमार रहती हूँ तो मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ।
तो इसलिए वो खुद से ही आ जाती है कभी कभी मिलने के लिए। तो काफ़ी देर तक बैठी रही उनके साथ, 2-2:30 बजे आए थे और वो 6 बजे करीब गई हैं। तो काफ़ी देर तक अच्छी हंसी मजाक अपना बातचीत चलती रही और बहुत अच्छा समय गुजरा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी लगी आपको मेरी भाभी, मेरी फ्रेंड, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। हाँ, तो वो लोग चले गई हैं अभी अभी और मैं तो बस नहा के और जैसे ही बैठी थी और वो लोग आ गए, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई, चाय पानी दिया और काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। 2-2:30 बजे के आए हुए हैं और अब गए हैं। अब 6 बज चुके हैं, वो गई हैं। अब मैं अपना काम करूँगी और मैं इसी के साथ मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, फिर करती हूँ वीडियो का एंड। तो मेरी ये जो सहेली थी, एक तो मतलब फ्रेंड थी, जो एक भाभी बता रही थी जिसको शीला नाम है उसका, वो रेंट पर रहती थी हमारे यहाँ। हमारा आपस में इतना प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब बहुत ही अच्छा हमारा ऐसे घर की तरह रहन सहन था। और ये मेरे यहाँ 4-5 साल रही हैं किराए पर, और जब से मुझे मतलब कहीं भी चली जाएं ये मेरे पास ज़रूर आते हैं। ये मुझे नहीं भूल पाई, कहने लगी तुम्हारे जैसे मकान मालिक मुझे कोई मिला ही नहीं। और वो दूसरी थी राधा, उनका भी हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं। और जो मेरी रेंट पे रहती थी भाभी है, वो उनके भी हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं। मेरी उम्र की थी, वो छोटी उम्र में वो चले गए अचानक से। उन्हें सिर में दर्द हुआ था बस थोड़ी सी बात पर ही। और जो राधा है मेरी फ्रेंड, उसके तो हस्बैंड को कैंसर हो गया था, तो इसलिए काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी वो बचे नहीं। तो वो भी चले बसे बेचारे। और उसका भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव रहा है, काफ़ी अच्छा व्यवहार रहा है और हम दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। हम दोनों ने 10 साल काम किया। इसको मैंने ही अपने साथ जॉब पर लगवाया था और इसने तो अभी छोड़ा है, कुछ टाइम हुआ है, लेकिन मैंने 10 साल करके छोड़ दिया था। तो कैसी लगी आपको मेरी फ्रेंड मुझे बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाय।